अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरी दुआ है कि आप जहां भी हो खुश रहो और आपके आने वाले 2024 के एग्ज़ाम आपका सही गया जाए। हमने आप लोगों की खातिर वीडियो बनाया है ग्रामर के ताल्लुक से, कवायद के ताल्लुक से, और ये वीडियो के एतबार से वीडियो नंबर 10 होगी। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो नंबर 9 में बताया था कि इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। यहाँ दिखाया गया आपको अलम खास, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ। और आज पढ़ेंगे आप इसमें नकरा की भी 6 किस्में, इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुना होगा, हमने बताया था वीडियो में कि और ऑब्जेक्टिव को आप रट लो, हो जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन ग्रामर में हमारे बहुत सारे बच्चे हर साल फंसते हैं। इंशाअल्लाह आपको फंसने का मौका नहीं मिलेगा यदि आपने वीडियो को मुकम्मल से सुना है। ठीक है, इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें ज़ात या इसमें ख़ास, जो अपनी शनाख्त के एतबार से मशहूर हो उसको इसमें ज़ात कहते हैं या इसमें ख़ास कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो जितने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से क्वेश्चन 2, 3, 1 आते हैं, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। इम्तिहान के बाद क्वेश्चन को जो सामने देखोगे तो हमारी वीडियो आपको याद आएगी अगर आपने वीडियो को मुकम्मल से देखा है। ठीक है, तो नंबर 1 है इसमें ज़ात या इसमें ख़ास, जो स्पेशल नाम होता है उसको बोलते हैं। नंबर 2 है इसमें मुसग़्ग़र, और 3 में है इसमें मुकब्बर, और 4 में है इसमें आला, और 5 में है इसमें सौत। ठीक है, और 6 में है इसमें ज़र्फ़। अब इन तमाम को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सौत किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं, इसमें मुसग़्ग़र किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़ात या इसमें ख़ास जो उसको छोड़ दीजिए, उसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। असल में आपको इसे मुसग़्ग़र समझना है। ठीक है, देखिए सुनाते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह इम्तिहान तक आपको नई नई वीडियो अपडेट हम देते रहेंगे ताकि आप तक खुद से पहुंच जाए। और वीडियो हमारी अच्छी लगेगी आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने लिए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लिए जीना ये जानवरों का काम है और दूसरे के लिए जीना इंसान का काम है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। पहला सवाल पूछ सकते हैं इम्तिहान में, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चुनेंगे आप। इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। यहाँ देख लीजिए आप, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं, उर्दू में लिखा गया है। अब देखिए कौन है नंबर 1 इसमें ज़ात, इसमें ज़ात या इसमें ख़ास, इसको यही रहने दीजिए, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। असल है आपको देखना है नेक्स्ट वाला। दूसरा है इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुसग़्ग़र किसे कहते हैं ये आपको ध्यान से सुनना है। इसमें मुसग़्ग़र, तो इस्म का माना होता है स्टूडेंट नाम, इस्म का माना नाम, और मुसग़्ग़र ये बना है सग़ीर से, और सग़ीर का माना होता है छोटा, माना हुआ इसे मुसग़्ग़र इनके छोटे नाम। डिफिनेशन ये है, तारीफ है कि जिस इस्म से किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसे हम कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुसग़्ग़र। जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसमें मुसग़्ग़र। ठीक है, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि देख रहे हैं देगची, क्या लिखा है? देगची। दूसरा लिखा है बागीचा, तीसरा लिखा है किताबचा। इस लफ्ज़ को यहीं रखो, इसके मैं अपोजिट सुनाऊंगा, दिखाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी। अब देखिए एक है इसमें मुसग़्ग़र के बाद इसमें मुकब्बर, तो इसमें क्या माना? नाम, इसमें क्या माना? नाम। और मुकब्बर ये बना है कबीर से, बोलते हो अल्लाहु अकबर, अकबर, कबीर, मुकब्बर एक ही माना होता है कि बड़ा, यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, इसे मुकब्बर बना के बड़ा नाम। तो जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर। अब देखिए ध्यान से कि जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो वो क्या है? मुसग़्ग़र है, और जिस इसमें से किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसे मुकब्बर। एग्जाम्पल देखिए, ऊपर में लिखा है देग, क्या लिखा है? देग, और यहाँ लिखा है ऊपर लिखा है ऊपर लिखा है देगची और नीचे लिखा है देग। ऊपर लिखा है बागीचा, यहाँ लिखा है बाग। ऊपर लिखा है किताबचा और नीचे लिखा है किताब। ठीक है ना, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। तो देग होता है बड़ा, जिसमें हमारे शादी के अंदर खाना पकता है, बड़ा बड़ा देग होता है, उसको बोलते हैं देग। हमारे घर में जो हमारी माँ बहनें खाना पकाती है उसको बोलते हैं देगची। तो देग बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें शादी में खाना पकता है। तो देग ये क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर, देग क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा देग, क्योंकि ये बड़ा है। और बाग जो है जिससे बहुत सारे
पेड़ पौधे लगे हों उसको हम बाग बोलते हैं, और बागीचा बोलते हैं जो छोटा सा 2 4 5 लगे हों उसको बोलते हैं बागीचा, ठीक है। और किताबचा जो 4 5 10 पन्ने में पेज में लिखे उसको बोलते हैं किताबचा। जो एक मुस्तकिल किताब है, मुस्तकिल किताब उसको बोलते हैं किताब। तो मालूम हो गया कि जिससे किसी चीज की छोटाई मालूम हो इसमें इसे मुसग़्ग़र है, जैसे कि देगची और इस बागीचा और किताबचा। और जिससे कि चीज की बड़ाई मालूम हो उसको बोलते हैं मुकब्बर, जैसे कि देग, तो देग मुकब्बर और देगची मुसग़्ग़र, बाग मुकब्बर और बागीचा मुसग़्ग़र, किताब मुकब्बर और किताबचा इसमें मुसग़्ग़र। इम्तिहान में आएगा 3 चीज देगा, क्या देगा? देग, बाग, किताब और देगची। देग, किताब, बाग और देगची। और पूछेगा कि इसमें मुसग़्ग़र कौन है, तो चुनिएगा कि देगची क्या है, इसे मुसग़्ग़र, क्योंकि छोटी चीज को बता रहा है। ऐसे आ जाए देगची, बागीचा, किताबचा और आ जाए ढोलक, क्या जाए? ढोलक। तो ढोलक क्या हो जाएगा? मुकब्बर, और ढोलकी हो जाएगा मुसग़्ग़र। इसी तरह डब्बा और डिबिया, ऐसे बहुत से मिसाल हैं, बस नाम से ही आपको चल जाएगा पता। इसमें देगची, बागीचा, किताबचा, ढोलकी और ये डिबिया, ये छोटे छोटे नाम जो बताएंगे तो हो जाएंगे आपको मुसग़्ग़र, और जिससे बड़े चीज़ का इल्म हो उसे बोलते हैं मुकब्बर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? इसमें आला। इसमें आला, इसमें आला कैसे कहते हैं? इसमें आला जो किसी औजार को बताए, जो किसी के औजार को बताए, जैसे तीर, चाकू, तलवार, भाला, बर्छा, कैंची, कतरनी, ये सब क्या है? आला है। किसी चीज़ के काटने का, किसी चीज़ के रखने का, किसी का पकड़ने का, चिमटा, ये सब है ना, इसमें आला है। इम्तिहान में बताया कफगीर क्या है? कफगीर तो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में नन हिंदी में कि दादी जान के कहानी वाला है कि बच्चा, छोटा बच्चा है, जाता है बाजार में, मेला में, ईद में, तो लाकर क्या लाता है? चिमटा लाता है, उसी को कफगीर, उसी को कफगीर ही बोलते हैं, ठीक है। बहरकैफ जो भी हो, तो ये जो चीज़ पकड़ने का है, रखने का है या काटने का है उसको हम आला बोलते हैं, उसको औजार बोलते हैं। इसमें आला कैसे बोलते हैं? जो किसी औजार को बताए उसको हम इसमें आला कहते हैं, जैसे कि तीर, चाकू, तलवार, बाला, ये जो भी दरांती, हसुआ, जो भी है, जो काटने का है, पकड़ने का है, रखने का है, वो क्या इसमें आला है, ठीक है। तो मालूम गया, तो जो किसी औजार को बताए वो क्या है? इसमें आला है। अब देखिए एक और है, इसमें सौत। इसमें सौत, इसम के माना, सब का माना तो नाम होगा, और सौत माना होता है आवाज़। आवाज़ किसे कहते हैं? जिससे किस, इसमें सौत किसे कहते हैं? जिससे किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को बताए वो इसमें सौत है। जैसे म्याऊं म्याऊं, कू कू, गुटुरगु, छन छन, झम झम, ये सब क्या है? ये किसी चीज़ की आवाज़ है। पायल की आवाज़ है, घंटी की आवाज़ है, या आदमी की आवाज़ है, या कुत्ते की, बिल्ली की, किसी की, तो किसी की आवाज़ जिससे मालूम हो वो इसमें सौत है। सौत के माना होता है आवाज़। सौत माना है आवाज़। फिर याद रखिए, इसमें सौत जिससे किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को बताए वो क्या है? इसमें सौत है। जैसे कि म्याऊं म्याऊं, भू भू, कू कू, गुटरू, टाए टाए, झम झम, छम छम, ये क्या है? सब आवाज़ है। क्या है? आवाज़ है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब एक और है, इसमें ज़र्फ। क्या है? इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? ज़र्फ है जो जगह को बताए या वक्त को बताए। ज़र्फ जो जगह को बताए या वक्त को बताए उसको हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे कि ईदगाह, मस्जिद, कुतुब खाना। ईदगाह नमाज पढ़ने की जगह, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह, कुतुब खाना किताबों के रखने की जगह जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो मालूम होगा कि जो किसी जगह को बताए या वक्त को बताए उसको हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। अब ज़र्फ की स्टूडेंट, ज़र्फ की 2 किस्में हैं। ज़र्फ की 2 किस्में हैं, ये आपको ध्यान से समझना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ज़र्फ की 2 किस्में हैं, एक ज़र्फ़ मकान है, एक ज़र्फ़ ज़मान है। ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है। देखिए, ज़र्फ़ मकान जो जगह को बताए उसको कहते हैं, और ज़र्फ़ ज़मान जो वक्त को बताए। जैसे फिर देखा आपने, ज़र्फ़ मकान की मिसाल ये है, ईदगाह, मस्जिद, कुतुब खाना। ईदगाह, मस्जिद, कुतुब खाना। ईदगाह, मस्जिद और ये कुतुब खाना, ये क्या है? जगह को बता रहा है। ऐसे नीचे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो आपको ये क्या बता रहा है? वक्त को बता रहा है। जैसे घंटा, मिनट, साल, महीना, हफ्ता, ये क्या है? वक्त बता रहा है। तो जो किसी जगह को बताए वो क्या है? ज़र्फ़ मकान है। और जो किसी ज़माने को बताए, वक्त, मिनट, घंटा, घड़ी, साल,
महीना सब क्या इसमें ज़र्फ़े ज़मान है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात समझ होंगे स्टूडेंट। फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को बगैर लाइक के मजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो में डाली इम्तिहान तक तो पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।